सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हमने एक प्लान को क्रिएट किया है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो इस प्लान में मेनली जो हमने फोकस किया है वो किया हमने स्लोप रूफ पे। तो स्लोप रूफ को हिली एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्नोफॉल की प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे एरियाज़ में जो जिस तरह के आपके प्लान्स बनते हैं तो उस तरह का एक प्लान है। तो इसके लिए हमने इंस्पिरेशन लिया कश्मीर के प्रोजेक्ट से। तो इसमें हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने हर एक स्टेप को बड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्लोप में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो यूज़ होती हैं वो क्रिएट किए हैं। कर्टन वॉल्स को यूज़ किया है डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ विंडोज़ को क्रिएट करने के लिए। तो काफ़ी डिटेल में है। तो अब हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो अगर आपको कमांड्स के रिलेटेड अगर आपको इसमें इशू आता है तो कमांड्स की हमारी फुल सीरीज़ अवेलेबल है जिसमें हमने हर एक एक्सप्लेन कमांड को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेविट को ओपन करेंगे। रेविट को जैसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा हमें। सबसे पहले हमें न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने जो प्लान जो इंपोर्ट करना है AutoCAD का प्लान वो फीट इंचज़ में है तो हमें यूनिट को फीट इंचज़ में सेट करना पड़ेगा। तो हम यूनिट सेट कर लेते हैं, UN प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है इसका। तो लेंथ के सामने हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूनिट्स हम चेंज कर लेंगे फीट एंड फ्रैक्शन इंचज़ और यहाँ पे हम कर देंगे 1/4 और ओके करके ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कैड के प्लान को इंपोर्ट करना है। तो कैड का ये प्लान है, मैंने ये ओपन कर दिया हुआ है। तो इसको हमें इंपोर्ट करना है अपने रेविट में। तो रेविट में हम जाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, इंपोर्ट कैड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने फाइल को हम स्क्रॉल कर लेंगे। तो ये फाइल है मेरे पास, इसको सिलेक्ट करके जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो पोजीशनिंग में आप ऑटो ओरिजिन की जगह हम मैनुअल ओरिजिन कर लेते हैं ताकि हम पोजीशन को एडजस्ट कर पाएँ, तो मैनुअली एडजस्ट कर पाएँ। तो मैनुअल ओरिजिन पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से मेरा कैड का प्लान जो है इंपोर्ट हो गया। तो अब मेरा कैड का प्लान आ चुका है। तो इसके ऊपर हम प्लान को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये जो बाहर की वॉल्स हैं वो आपकी 14 इंच की हैं और जो इनर वॉल्स हैं वो 9 इंच की हैं। तो हम दो वॉल्स क्रिएट करेंगे जो पर्टिकुलर साइज़ की हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर में, वॉल में हम जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वॉल रिटेनिंग 300। एडिट टाइप पे जाएंगे तो हम अपने साइज़ क्रिएट करेंगे। तो एडिट पे जाके हम सबसे पहले हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हम जो नया साइज़ क्रिएट करने लगे उसका एक नया नाम भी हम दे दें। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। तो इसका मैं नाम डाल देता हूँ वॉल 14 इंच। ओके पे क्लिक करेंगे, देन एडिट पे जाएंगे। इसका मटेरियल भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको ब्रिक हम मेंशन कर देते हैं। तो कंक्रीट की जगह मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे ब्रिक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये वाली ब्रिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली सेकेंड टाइप की ब्रिक मैंने सेलेक्ट की। इसको ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी वॉल 14 इंच की क्रिएट हो चुकी है। अप्लाई करके ओके कर देना। सिमिलरली अब हम एक और वॉल क्रिएट करेंगे, एड टाइप डुप्लीकेट। ये वॉल आपकी 9 इंच की रहेगी। तो नाम हम रख देते हैं उसके हिसाब से 9 इंच। ओके, एडिट पे हम जाएंगे तो यहाँ थिकनेस में हम मेंशन कर देंगे 9 इंच। ओके करेंगे। तो जो दो साइज़ हमें चाहिए थे वो हमने मेंशन कर दिए हैं। तो अब हम वॉल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 14 इंच की वॉल को ड्रॉ करेंगे। इसको लेवल्स भी हम सेट कर लेते हैं पहले। तो लेवल सेट कर लेंगे, हम जाएंगे एलिवेशन में, साउथ पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पर मैं ड्रैग करता हूँ इस तरह से, इसको मैं ड्रैग करके इस तरफ ले आता हूँ। और जो इस लाइन की लेंथ को भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो मैं 10 फीट सेट करने वाला हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें डालता हूँ वैल्यू 10 फीट। तो 10 फीट का हमारा सेट हो चुका है। इसमें आप चाहो तो स्लैब की हाइट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम इसको 10 फीट 6 इंच कर लेते हैं। लेट इट बी 10 फीट 6 इंच। तो ये ड्रॉ कर लिया। तो हम जाते हैं लेवल 0 पे। तो लेवल 0 हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, और लेवल 1 हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेवल है। तो लेवल 0 पे हम जाते हैं। तो ये प्लान हमारा आ चुका है। तो अब हमें इसको वॉल को ड्रॉ करना है। तो वॉल आर्किटेक्चर, आप ये प्लान डायरेक्ट भी यहाँ पे रेविट में ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस केस में हम AutoCAD के प्लान को यूज़ करके हम इसको 3D बनाएंगे। तो हाइट को हम अप टू लेवल 1 कर लेते हैं और ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ लोकेशन लाइन में मैं
फिनिश फेस एक्सटीरियर कर रहा हूँ और वॉल को बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं वॉल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइज़ आई थिंक 15 इंच है, मैं चेक कर लेता हूँ DI करके। 1 फीट 2 इंच, साइज तो 14 इंच ही है। तो ड्रॉ करते हैं वॉल आर्किटेक्चर। एड टाइप, एडिट। यहाँ पे वॉल का साइज़ हमने 14 इंच नहीं लिखा था, ये हम ठीक कर लेते हैं, तभी वो गलत आ रहा था। 14 रिल के ओके कर देते हैं, अगेन ओके। तो 14 इंच की वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। अब जहाँ पे आपकी खिड़की है उसको, उसके ऊपर भी आपको वॉल को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी खिड़की अभी विजिबल नहीं होएगी, तो हम क्या करेंगे, विजुअल स्टाइल को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम वायर फ्रेम कर देंगे। तो अब जब हम वॉल ड्रॉ करेंगे तो हमें नीचे का विजिबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने वॉल को ड्रॉ कर लेना है। एक बार वॉल को सिलेक्ट किया आपने, अगर कमांड से बाहर आ गया तो आप इसको वॉल, उसी वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट सिमिलर कमांड लोगे तो ऑटोमेटिकली वही वॉल की कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। और चेन को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ वॉल का जो अपीयरेंस है, मतलब थिकनेस अंदर की तरफ आएगी, वहाँ स्पेस बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से वॉल को आपको ड्रॉ करते हैं जब तक सारी वॉल ड्रॉ नहीं हो जाती। इस वॉल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। तो इस तरह से हमारी 14 इंच की जो वॉल है सारी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमें 9 इंच की वॉल को ड्रॉ करना है। तो अगेन वॉल आर्किटेक्चर। अब हम 9 इंच की वॉल सेलेक्ट करेंगे। तो 9 इंच की वॉल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं। जो आपकी स्पेसिस है ना, वो आपके डोर को रिप्रेजेंट की हुई है, कर रही है। कैड में हमने डोर्स को एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बट ये ओपनिंग्स आपकी डोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको सेलेक्ट करके अगेन, अगर आपको कमांड 9 इंच की वॉल की कमांड को अगेन रिपीट करना है तो आप किसी भी 9 इंच की प्रीवियस बनी हुई वॉल को सिलेक्ट करोगे, तो उसके बाद क्रिएट सिमिलर की कमांड ले लेना, तो अपने आप कमांड रिपीट हो जाती है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं स्पेस बार। तो हमने वॉल साइड ड्रॉ कर लिया। अब हमें डोर्स और विंडोज़ को ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल हम डोर को ड्रॉ कर लेते हैं, डोर के बाद हम विंडो को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि विंडो का साइज़ डिपेंड करता है हमारे एलिवेशन पे, किस तरह की विंडो सूट करेगी। तो उसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल एरर पे चल रहा है अभी प्रोजेक्ट हमारा। तो पहले हम डोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डोर का साइज़ ले लेते हैं। डोर यहाँ पर सिंगल डोर मैं ले रहा हूँ। एड टाइप, डुप्लीकेट। यहाँ पे इसका साइज, इसका नाम मैं देता हूँ D1, कैपिटल D1। ओके। हाइट और विड्थ को चेंज कर लेते हैं। सिर्फ हाइट और विड्थ को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हाइट रहेगी हमारी लेट इट 7 फीट, और विड्थ को हम देते हैं 3 फीट। अप्लाई, ओके। अब हम डोर्स को प्लेस कर लेते हैं। जहाँ जहाँ डोर है वहाँ प्लेस कर लेना है आपको। और डोर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप सिंपली स्पेस पर प्रेस करोगे तो स्वैप हो जाती है डायरेक्शन। ये हमारी मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे हम डबल डोर डाल देते हैं। साइज भी चेक कर लेते हैं इसका। एडिट डुप्लीकेट, इसका मैं रख रहा हूँ D2, ओके। विड्थ हम देख लेते हैं कितनी है इसकी। विड्थ 4 फीट 11 इंच है, और हाइट हम 7 फीट कर देते हैं, 7 फीट। और विड्थ को हम 5 फीट कर लेते हैं, लेट इट बी 5 फीट। अप्लाई, ओके। और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से डोर्स को हमने प्लेस कर लिया। तो विंडोज़ को हम लेटर ऑन प्लेस करेंगे, जब हम इसको एक बार एलिवेशन में चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो 3D में एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से मेरी प्लेस हो चुकी है।
तो लेवल 1 पे जाके हम स्लैब को प्लेस कर लेते हैं। तो लेवल 1 पे चलते हैं, तो स्लैब को प्लेस कर लेते हैं। तो स्लैब को हम एज ए फ्लोर भी प्लेस कर सकते हैं। तो फ्लोर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से एक फ्लोर क्रिएट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी चेंज कर लेता हूँ। एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट, इसको मैं डाल देता हूँ 6 इंच, इसका नाम डाल रहा हूँ 6 इंच फ्लोर। एडिट, तो यहाँ जो लेयर्स बनी है उसको हम डिलीट कर रहे हैं, इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लेयर की थिकनेस है वो हम रख देते हैं लेट इट बी 6 इंच, और जो मटेरियल रहेगा वो कंक्रीट रहेगा। तो मैं कंक्रीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंक्रीट सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, ओके अप्लाई, ओके। तो एक हमने फ्लोर क्रिएट कर लिया प्रॉपर्टीज़ में जाके 6 इंच का। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सिंपल एक रेक्टेंगल कमांड ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से एक फ्लोर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फ्लोर को मैंने प्लेस कर दिया और इसको हम फिनिश कर देते हैं। अटैच करने के लिए बोले आप अटैच कर देना इसको। तो कुछ इस तरह का हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत विंडोज़ भी प्लेस कर लेते हैं, फिर हम इस प्लान को ऊपर कॉपी कर लेंगे। तो लेवल 0 पे जाके विंडोज़ का साइज़ देख लेते हैं एक बार, DI। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाली विंडो है हमारी, वो तकरीबन रहेगी 7 फीट की, और हाइट हम तकरीबन 5 फीट या 5.5 फीट की रख लेते हैं। तो विंडो कमांड पे जाते हैं। तो यहाँ पे विंडो में हम एक बार फैमिली में लोड कर लेते हैं, लोड फैमिली में जाके इंग्लिश US, यहाँ पे विंडोज़ में जाते हैं। तो ये वाली विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। इसका साइज़ रैंडमली कोई भी ले लेते हैं, बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको ओके करते हैं। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो जाएगी। एडिट टाइप, इसका साइज़ हम सेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले। तो इसका नाम हम W1 सेट कर लेते हैं, W1। इसमें हमने हाइट और विड्थ को चेंज करना है। तो विड्थ को मैं रख रहा हूँ 7 फीट और हाइट को मैं रख रहा हूँ तकरीबन 5.5 फीट। अप्लाई, ओके। इसकी सिल हाइट हम सेट कर लेते हैं तकरीबन कोई 2 फीट सेट कर लेते हैं, 2 फीट। उसको हम प्लेस करके देखते हैं एक बार। मैंने ये प्लेस कर दिया, ये प्लेस हो चुका है हमारा एग्जैक्टली उसी पोजीशन में जिस हिसाब से ड्राइंग है। इसको एक बार 3D में देख लेते हैं। तो ठीक लग रही है विंडो हमारी। तो ये विंडो हमारी बन गई एक। अगर आपको जो विंडो चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो आप फैमिलीज़ खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं यही फैमिली वो ले रहा हूँ। तो अगेन लेवल 0 पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक विंडो प्लेस करनी है, बट ये विंडो का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो DI फर्स्ट लास्ट तकरीबन 10 फीट की है। तो अगेन विंडो एडिट टाइप, इसी विंडो को मैं कॉपी ले रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसको। इसका नाम मैं W2 रख रहा हूँ, ओके करते हैं। इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 10 फीट। हाइट में वही रख रहा हूँ, अप्लाई, ओके। अभी प्लेस कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर एडजस्ट करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे इसको प्लेस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी विंडो जो है इस तरह से प्लेस हो चुकी है। और कहाँ विंडो प्लेस करनी है, ये हमारा किचन की है। ये विंडो की सिल हाइट आपकी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे भी हम प्लेस कर लेते हैं। ये साइज़ आई थिंक सेम है, 7 फीट ही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये भी 7 फीट का, तो सेम विंडो हमारी यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे चलते हैं W1 विंडो लेके यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। आप अगर रैंडमली प्लेस करोगे बाद में लाइन भी कर सकते हो। तो अलाइन, इस लाइन को सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, तो अलाइन होगी हमारी। तो यहाँ पे विंडो आ गई। अब ये हमारी किचन की विंडो लगानी है, तो इसकी सिल हाइट हमारी ज़्यादा रहेगी। इसका साइज एक बार चेक कर लेते हैं, DI, ये भी 7 फीट की है। तो इसी विंडो को यूज़ कर लेते हैं एक बार। इसको भी डुप्लीकेट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हाइट हमें कम रखनी है। तो डुप्लीकेट करके W1A में डाल देता हूँ, इसका नाम W1A, ओके। इसकी हाइट हम कम कर देते हैं। हाइट तकरीबन हम कर देते हैं लेट इट बी 4 फीट, क्योंकि हमें इसकी सिल हाइट ज़्यादा रखनी है ना, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ उसको। उसकी सिल हाइट तकरीबन हम रख देते हैं 3.5 फीट।
तो ये हमारी इस तरह से विंडो आ गई। तो लेवल 0 पे अगेन चलते हैं। अब ये छोटी छोटी विंडोज़ आएंगी हमारी। ये तो हमारी वॉशरूम की विंडोज़ है। यहाँ ये हमारी ये वॉशरूम की विंडो है, ये वॉशरूम की विंडो है, ये आपकी स्टोर की विंडोज़ है। तो इनका साइज़ एक बार चेक कर लेते हैं। DI फर्स्ट तकरीबन 3 फीट की है, ये 2.5 फीट की है। तो ग्रेड कर लेते हैं, सिंगल विंडो में यूज़ करेंगे। तो मैं कोई भी साइज़ ले रहा हूँ, एडिट डुप्लीकेट इसका साइज़ रख लेते हैं W3। इसकी हम हाइट रखेंगे तकरीबन 3 फीट बाय 3 फीट की बना देते हैं। 3 फीट हाइट, 3 फीट विड्थ भी 3 फीट ले लेते हैं। अप्लाई, ओके। इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं। उसकी सिल हाइट हम ज़्यादा रख लेंगे। इसको सेलेक्ट करके सिल हाइट हम तकरीबन रख देंगे कोई 5 फीट। अब यहाँ भी हम प्लेस करनी है। यहाँ पे साइज़ थोड़ा छोटा है, ये 2.5 फीट की है। तो अगेन विंडो, एडिट डुप्लीकेट, W3A नाम रख रहा हूँ मैं इसका, ये W4 रख लेते हैं, लेट इट बी W4, ओके। इसकी हाइट और विड्थ मैं 2.5 फीट रख रहा हूँ, 2.5 फीट, अगेन 2.5 फीट, अप्लाई, ओके। और सिल हाइट हम रख देते हैं, लेट इट बी 5 फीट। इसको हम प्लेस कर देते हैं ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, तो विंडोज़ हमने प्लेस कर लिया। एक बार देख लेते हैं 3D में भी। तो विंडो इस तरह हमारी प्लेस हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा और इसकी मैं सिल हाइट 5.5 फीट करने लगूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्लान जो है बन गया हुआ है। तो इसको हमने प्लान को रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए हम जाते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सारा सेलेक्ट कर लिया। इसको हमें रिपीट करना है। रिपीट करने से पहले हम एक कुछ लेवल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं साउथ में। साउथ में जाके अब लेवल हमें क्रिएट करना है। तो प्रीवियस जो लेवल बना है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट सिमिलर। तो पिक लाइन पे क्लिक करते हैं। इसको भी 10.5 फीट 10.5 फीट करके इसको एक बार ऑफसेट दे देते हैं। तो एक और लेवल हमारा बन जाएगा इस तरह से। तो अब हमें इसको कॉपी करना है। एक बार 3D में देख लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कॉपी कमांड पे जाएंगे, पेस्ट की ऑप्शन में जाएंगे, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल 1 लेके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये प्लान हमारा इस तरह से रिपीट हो गया। तो अब हमारा इसके ऊपर एक हॉल आएगा हमारा, क्योंकि हम ये कश्मीर का प्लान बना रहे हैं। तो 2 स्टोरीज मतलब G+1 हमने क्रिएट कर लिया। ऊपर आपका हॉल आएगा, उसके बाद हमारा स्लोप रूफ आएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो पहले मैं इस साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। सिलेक्ट करके मैं फ़िल्टर में जाके ओनली वॉल्स को सिलेक्ट करूँगा, डोर्स और विंडोज़ को मैं बंद कर दूँगा। अप्लाई, ओके। अब सिर्फ वॉल हमारी सिलेक्टेड है। तो वॉल को हमें ऊपर रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल 2 ले लेंगे, ओके करते हैं। तो हमारा ये प्लान जो ऊपर रिपीट हो गया, ठीक है। अब इस प्लान में हमें डोर्स और विंडोज़ को हटाना है और अंदर वाली वॉल्स को भी हटाना है। और इसकी हाइट भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट हम ऑलमोस्ट 6 फीट ही रखेंगे। तो चाहो तो आप एक लेवल भी क्रिएट कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करके फ़िल्टर में जा रहा हूँ, वॉल को बंद करके अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और डोर्स और विंडोज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम अंदर वाली वॉल्स को डिलीट कर लेते हैं। सिर्फ हमें आउटर वॉल ही चाहिए, क्योंकि हमारा ये हॉल आता है ऊपर। तो ये वाली हम वॉल्स को डिलीट कर देते हैं।
जिनको ट्रिम करना है उनको ट्रिम कर लेते हैं, बाकी हम डिलीट कर देंगे। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसको सेलेक्ट करो, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। इसको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी रेडी हो चुका है। अब हमारी जो हॉल है इसकी हाइट हमें कम करनी पड़ेगी, तो तकरीबन इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम टॉप लेवल को अनकनेक्टेड करके यहाँ पे हम हाइट कर देते हैं, लेट इट बी 6 फीट। तो हमने ये बना लिया, इसको हम कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं साउथ पे जाके, तो इसको सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, तो एक लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसको मैं इसका अलाइन कर लेता हूँ, AL अलाइन, ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर स्लैब ड्रॉ करनी है। अब ये स्लैब हमारी स्लोप्ड आएगी, तो एक बार स्लैब को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद डिज़ाइन देखेंगे कैसे हमें क्रिएट करना है। तो अब हम इसके ऊपर रूफ़ को प्लेस करेंगे। तो रूफ़ को प्लेस करने के लिए हम जाएंगे लेवल 3 पे। लेवल 3 पे हम जा रहे हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हमें अंडरले के ऑप्शन में जाके यहाँ नन की जगह हमें करेंगे लेवल 2। तो लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, जैसे लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें इसके ऊपर रूफ़ को प्लेस करना है, तो आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन में हम जाएंगे रूफ बाय फुटप्रिंट। रूफ बाय फुटप्रिंट में हम अब अपनी स्लोप को 2 फीट ओवरहैंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरहैंग में वैल्यू डाल दें 2 फीट। 2 फीट करने के बाद हम इसको पिक लाइन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे पिक लाइन पे क्लिक करके 2 फीट डाल दो। तो हम जैसे इसको पिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन बनती जाएगी। तो आपको ये लाइन बनाते जानी है जब तक हमारा रूफ एक क्लोज बाउंड्री की शेप में आ जाए। पहले हम सिंपल सा रूफ प्लेस करके देखेंगे, उसके बाद हम इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। अटैच करने के लिए पूछेगा आपको डोंट अटैच पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रूफ़ का जो स्टाइल है वो भी मैं चेंज करना है। रूफ़ जेनरिक 125 हम ले रहा हूँ, तो वह देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक सा बन गया हमारा। तो अब थोड़ा सा इसको एनहांस करके देखते हैं। तो इस फेस पे मेरे को थोड़ा सा मैं इस साइड स्लोप को ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ ये फ्लैट आ जाए, हार्ट शेप आ जाए। तो इसको क्लिक करते हैं, एडिट फुटप्रिंट में जाते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम डिफाइन स्लोप को बंद कर देते हैं एक बार, और इस सिमिलरली इस साइड भी हम बंद कर देते हैं। फिनिश करते हैं। अटैच में डोंट अटैच करो, भी पहले देख लेते हैं लग कैसे रहा है। तो इस तरह से हमारा बन गया ये। तो मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा एंगल जो है ना वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, ज़्यादा बड़ा सा दिख रहा है। तो इसके एंगल को हम चेंज कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस एरो पे हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। अब सिमिलरली इस तरफ भी हम कर सकते हैं। ये मैं मैनुअली ड्रैग कर रहा हूँ, आप वैल्यू भी डाल सकते हो इसमें। तो इस तरफ क्लिक करते हैं, यहाँ भी ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम इस वॉल्स को अटैच कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे करना है। तो एक पे कर सकते हैं, टैब प्रेस करना है, क्लिक करना है, अटैच टॉप बेस, इसको हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद थोड़ा सा मैं डिज़ाइन को एनहांस करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लोप को एक्सटेंड करने लगा हूँ यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन हमें अंदर लेना पड़ेगा, तो इसको अंदर बाद में लेते हैं, पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूफ़ के ऑप्शन में जाएंगे, रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक ए प्लेन, ओके। इस फेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे ओके, और इसमें फ्रंट व्यू में जाके यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करेंगे, रूफ अपने आप बन जाएगा। तो क्योंकि हमने पहले 125 लिया था तो 125 ले लेते हैं। तो थिकनेस हमारी नीचे की तरफ आएगी, तो हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अलाइन कर देते हैं, AL अलाइन, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, अलाइन हो गया, और इसको हम कर देते हैं फिनिश। पहले अलाइन कमांड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप कर प्रेस करना है। तो उसका यहाँ पे फिनिश करोगे तो हमारा ये बन चुका है, ठीक है। अब ये काफ़ी अंदर तक एक्सटेंड हो गया, तो हम इसको लेफ्ट व्यू में जाके ठीक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको हम ड्रैग करते हैं इस एरो को, और इस एरो को ड्रैग करके इस वाली वॉल का अटैच कर देते हैं, क्योंकि ये यहीं तक आएगा ना आपका। ये स्लोप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो ये हमें आगे चला गया, ड्रैग कर सकते हो आप। तो अब हमें इन दोनों रूफ्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो मॉडिफाई में जाएंगे, ज्वाइन कमांड पे। तो
पहले इस रूफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इस रूफ को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। तो अब ऑब्वियसली ये स्लैब हमारी एक्सटेंड नहीं होगी, इसको हमें अंदर करना पड़ेगा, तो इसको अंदर कर लेते हैं। तो इस पे जाते हैं, कमांड इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट बाउंड्री करके हम चलते हैं टॉप पे, एक बार लेवल 2 पे चलते हैं, लेवल 2 पे। तो यहाँ पे हम पिक लाइन करके, या तो आप लाइन ड्रॉ कर दो, तो पिक लाइन भी कर सकते हो। पिक लाइन करके हमें इसको बाहर एक्सटेंड नहीं करना है, हमें इतना ही चाहिए। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो फालतू इनको ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया। फिनिश पे क्लिक करते हैं, अटैच, देखते हैं हमारा कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया। ये स्लैब हमारी एक्सटेंडेड थी बाहर की तरफ, वो हमारे अंदर चली गई। अब थोड़ा सा ये जो विंडो है, विंडो की सिल हाइट में थोड़ी सी कम करने लगा यहाँ पे, ताकि ये ओवरलैप ना हो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसकी भी कम कर सकते हो, ठीक है। इसकी सिल हाइट ऑलमोस्ट आपकी आ चुकी है 1 फुट 7 इंच, या 1.5 फीट कर लेते हैं, 1.5 फीट, ठीक है। तो सिमिलरली इसकी सिल हाइट भी हम 1.5 फीट कर देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरह का। तो ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इसको स्लोप को एक्सटेंड करें, यहाँ पे आप नीचे पिलर भी लगा सकते हो, ठीक है। हम बाद में लगाएंगे इसको पिलर को। तो आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बालकनी से आ जाए, इसको भी आप चाहे सेम तरीके से आप बना सकते हो। जैसे हमारा छत ऊपर आया है, तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, वो इसी की हम कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल 1 पे आएगा, ओके कर दो इसको, ठीक है। अब हमें इसको अटैच भी करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। तो एक काम करते हैं, अंडू ही कर देते हैं एक बार, इसी को ठीक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट बाउंड्री, ठीक है। तो चलते हैं लेवल 1 पे, ठीक है। सिमिलरली उसको भी एडिट कर लेते हैं। तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, तो इस तरह से हमारी एक बाउंड्री बन गई है, ठीक है। इसको फिनिश कर दो, अटैच कर दो, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि हम इस पोर्शन में थोड़ा बालकनी चाहते हैं, तो इसको हम इस वाली यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, स्लैब को। इसको हम सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, तो इस पोर्शन को मैं एक्सटेंड करने लगा थोड़ा सा। तो एरो की हेल्प से मैं इसको एक्सटेंड करने लगा, तकरीबन कोई इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, तकरीबन 3.5 फीट। फिनिश, तो हमारा इस तरह से कुछ बन गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए चाहो तो इसको थोड़ा अंदर भी कर सकते हैं, थोड़ा अंदर कर लेते हैं इसको। एडिट बाउंड्री, टॉप पे जाओ, लेवल 1, यहाँ से मैं लाइन जैसे बना रहा हूँ, एक लाइन मैं यहाँ से ले रहा हूँ और एक लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब इसका डिस्टेंस भी देख लेते हैं, DI सिमिलर रखना है हमें, तकरीबन 1 फुट 9 इंच है, इसको भी 1 फुट 9 इंच ही रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके कर देते हैं 1 फीट 9 इंच। तो जो फालतू है इसको ट्रिम कर लेते हैं। पहले यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम कर देते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, सिमिलरली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। फिनिश, अटैच। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल हर एक कमांड को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पूरी सीरीज़ बनी हुई है, आप देख सकते हो उसको। तो अब मैं यहाँ पे एक वॉल का अरेंजमेंट बनाऊँगा जो नीचे से जाएगा हमारा। तो अभी हम लेवल 1 पे चलते हैं, लेवल 1 पे चल के एक वॉल को ड्रॉ करते हैं। वॉल आर्किटेक्चर 9 इंच की वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस बार,
ठीक है, तो इस तरह से हमारी वॉल बन गई है। अब हम चाहते हैं ये वॉल नीचे से आए, तो इसको हम नीचे तक ले जाते हैं। इसको सिलेक्ट कर देते हैं एक बार, सिलेक्ट करके अब हम बेस जो कंस्ट्रेंट है वो हम लेवल 0 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ बन गया। अब स्लैब को थोड़ा सा हम अंदर कर देते हैं क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है इसके ऊपर। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट बाउंड्री, थोड़ा सा इसको अंदर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर, इसको भी थोड़ा सा अंदर, ताकि बाहर से नज़र ना आए। फिनिश कर दो, तो ये हमारा इस तरह से कुछ बन गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी एक स्लोप बना लेते हैं। तो क्या करें, कौन सी कमांड लेंगे, रूफ बाय एक्सट्रूजन। रूफ बाय एक्सट्रूजन पिक के प्लेन में हम इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो रूफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम चाहते हैं ये पहले स्लोप बना है उसके पैरेलल ही बने ये। तो पिक लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे एक डिस्टेंस डाल देते हैं। मान लो हमने 4 फीट का डिस्टेंस डाल दिया। 4 फीट का डिस्टेंस डाल के मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्लिक किया। ऑटोमेटिकली ये जो 2 लाइंस बनी है ये इस लाइंस के पैरेलल है। तो हम अगेन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसको और इसको ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके अब मैनुअली ड्रैग कर लो इसको। सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करके ड्रैग कर लो। अगर आप चाहते हो बिल्कुल सेम लेवल रहे तो आप एक लाइन ड्रॉ करके चेक भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो गया, हमें ये बाहर की तरफ चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं, प्लस में डाल दे देंगे। मान लो कुछ तकरीबन 6 फीट चाहिए हमें, तो ये बाहर की तरफ आ गया हमारा। जो साइड वॉल्स हैं उसको हम अटैच कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करते हैं, अटैच टॉप बेस, इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें मैं आर्क शेप डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो इस वॉल को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी एडिट प्रोफाइल में जाते हैं ताकि मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट कर सकूँ। तो इस पे जाते हैं, फ्रंट पे। ठीक है, जो 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 इस वॉल का टॉप होगा ना वो इसी शेप का होगा ना, तो वो इसका टच करेगा ना और यहाँ पे एक आर्क बनेगी। तो पहले हम ये शेप बना लेते हैं। तो शेप बनाने के लिए हम पिक लाइन पे क्लिक करते हैं ताकि हम ये एग्जैक्टली पिक कर लें इसको। ये होगी वॉल की एक्सटीरियर बाउंड्री। तो आप इसको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर करो। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। हेलो, 10-15 मिनट लगा। फिर हम इस पे आर्क बनाएंगे। तो पिक लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ले लें 1 फीट। 1 फीट के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अंदर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे एक आर्क क्रिएट कर लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल। इसको कर देते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। सिमिलरली इसको, इस आर्क को थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम स्प्लिट कर देंगे इसको। स्प्लिट करके अगेन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमारा बन गया। देखते हैं एक बार 3D में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे हम रेलिंग प्लेस कर देंगे। तो रेलिंग के लिए हम जाते हैं रेलिंग के ऑप्शन में, स्केच पाथ। तो ग्लास रेलिंग डाल देते हैं, ग्लास पैनल। तो पिक लाइन पे क्लिक करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। अब ये बेस पे आ चुकी है, इसको हम सेलेक्ट करके
एक ऑप्शन है हमारे पास पिक न्यू होस्ट, अब इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी रेलिंग भी प्लेस हो चुकी है। तो एक बेसिक सा डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये बीच की जो स्पेस है यहाँ पे एक विंडो आ जाए, तो उस विंडो को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग कर्टन ग्रिड सिस्टम, यूजिंग कर्टन वॉल। तो कर्टन वॉल को यूज़ करके हम इस पर वो क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे विंडो प्लेस करेंगे। अब विंडो की शेप, अब एक्चुअली हमें इस स्लोप और इस स्लोप के बीच हमें एक विंडो को प्लेस करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी विंडो की शेप इस शेप के हिसाब से आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो यूज़ करेंगे ऑप्शन वो रहेगी आपकी कर्टन वॉल। तो कर्टन वॉल में जाएंगे हम, वॉल आर्किटेक्चर, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगी कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट। इसको सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका लेवल 3 पे, तो लेवल 3 पे हम क्लिक करते हैं। लेवल 3 पे क्लिक करने के बाद आप कमांड ले लो वॉल आर्किटेक्चर में जाके स्टोर फ्रंट, और एडिट टाइप पे जाके आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्बेडेड आपका ऑन हो। अगर आपका ऑटोमेटिकली एम्बेडेड ऑफ होगा तो उससे क्या होगा कि जब आप कर्टन वॉल क्रिएट करेंगे तो वो वॉल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो हमें नहीं चाहिए वो। हम चाहते हैं कि जब जहाँ पे कर्टन वॉल आपका प्लेस हो तो वॉल ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाए। तो आपको इसको ऑन कर लेना, और यहाँ पे मलियंस को भी आपने ऑन कर लेना, मलियंस भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम इसको ले लेते हैं रेक्टेंगुलर मूलियन, सेम यहाँ पे भी। अप्लाई, ओके। तो प्लेस करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्रॉ कर रहा हूँ कर्टन वॉल, तो मैंने ड्रॉ कर दी। तो इसको एक बार 3D में जाके देख लेते हैं। तो फ्रंट व्यू करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके हमें ड्रैग कर लेना है इस एरो को, इस एरो को थोड़ा ड्रैग करेंगे, और इस एरो को भी ड्रैग करेंगे। तो इतना काफ़ी एनफ है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी वही शेप आए जो इसके बीच की शेप है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा। आपने इसको सेलेक्ट करना है कर्टन वॉल को, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। अब जिस तरह की आप क्लोज शेप की प्रोफाइल बनाओगे इसी हिसाब की आपकी विंडो बन जाएगी। तो बनाते हैं एक बार। तो पिक लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ूंगा 6 इंच का। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 6 इंच। ऑफसेट का मतलब क्या है, आप जिस लाइन को पिक करेंगे उस लाइन के 6 इंच के ऑफसेट पे एक लाइन क्रिएट होएगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हम इसको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कर लेते हैं। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसको और इसको, सिमिलरली इसको, सिमिलरली इसको और इसको। ठीक है, ये वाला भी, ऊपर वाला भी हम कर लेते हैं। ये जो फालतू की लाइन है इसको डिलीट कर दो, और ऊपर जो लाइन है इसको भी हम हटा देते हैं। तो हमारी शेप बन गई है। अब एक फिनिश करते हैं, डिलीट एलिमेंट को ऑन कर लेना है। अब ये बीच में जो एक्स्ट्रा लाइन है ये नहीं हमें चाहिए, तो हम वापस इसमें चलते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका ये पर्टिकुलर सेलेक्ट हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कर्टन वॉल पूरा सेलेक्ट हो। आपने सिंपली टैब को प्रेस करना है, जैसे आप टैब को प्रेस करोगे और क्लिक करोगे यह सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद एडिट पे जाना है आपने। अब ये हमारे हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड। हॉरिजॉन्टल ग्रिड के बीच जो फिक्स डिस्टेंस इसको हम बढ़ा देते हैं, लेट इट बी 10 फीट। अप्लाई, ओके। अब ये ठीक लग रहा है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बीच में भी आ जाए। तो इसमें नंबर ऑफ़ ग्रिड्स को हम मैक्सिमम स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेट इट बी 4 फीट। अप्लाई, अब ये सही लग रहा है, इसको ओके कर दो। अब ये ठीक लग रहा है। तो ये हमारा प्लेस हो चुका है। सिमिलरली हम यहाँ भी प्लेस कर लेते हैं। यहाँ प्लेस करने से पहले हम एक स्लोप, यहाँ प्लेस करने से पहले हम जिस तरह यहाँ हमने क्रिएट किया है स्लोप रूफ, उस तरह यहाँ भी क्रिएट करेंगे। तो कर लेते हैं क्रिएट। तो इसको लेफ़्ट से हम क्लिक करते हैं। अब ये आपके लेवल्स दिखने लग पड़े। हम चाहते हैं लेवल्स ना विजिबल हों, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। तो हम इनको हाइड कर लेते हैं। तो हाइड के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक लेवल को क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ हाइड इन व्यू में जाके हम कैटेगरी को हाइड कर लेंगे। इस कैटेगरी के सारे एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लो। अब हम यहाँ पे रूफ क्रिएट कर लेते हैं।
तो रूफ हम क्रिएट करेंगे रूफ बाय एक्सट्रूजन से। पिक ए प्लेन में हम ये वाला प्लेन पिक कर लेते हैं, ये फेस को हम पिक कर लेते हैं एज ए प्लेन। ओके, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 फीट का है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 फीट। 4 फीट लेके हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिमिलरली हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद हम अगेन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बाहर की तरफ, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि इन दोनों का लेवल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक मैच कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये जो एक्सट्रूजन है अंदर की तरफ हुआ है, हमें बाहर की तरफ चाहिए, तो इस एक्सट्रूजन पे हम क्लिक करेंगे, इसके एरो को हम ड्रैग करते हैं और बाहर ले आते हैं। टॉप व्यू से एक बार देख लेते हैं। टॉप व्यू पे मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं, बस काफ़ी है। तो इसके बीच भी आपको विंडो को प्लेस करना है सेम मेथड से। तो अगेन लेवल 3 पे चलते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे वॉल में, कर्टन वॉल, स्टोर फ्रंट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वॉल क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये बन चुका है, इसको एक बार 3D में देखते हैं। यहाँ प्लेस हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको वाइड कर देते हैं विंडो को, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा हम इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, इसको वैसे ड्रैग कर लेते हैं। अभी एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, अब ठीक लग रहा है। अब अगेन इसकी प्रोफाइल भी एडिट कर लेते हैं, एडिट प्रोफाइल, सेम प्रोसेस रहेगा। पिक लाइंस पे क्लिक करना है, 6 इंच का ऑफसेट हमें चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पे और इस पे, सिमिलरली इस पे, इस पे। ये प्रोफाइल बन जाएगी। जो फालतू लाइन है उनको हम हटा देते हैं, इस लाइन को भी डिलीट कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक कर दो, डिलीट एलिमेंट, तो इस तरह से हमारा ये बन चुका है। इसकी क्रिएशन के बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ भी एक डिज़ाइन सा क्रिएट हो जाए इस पोर्शन पे और यहाँ पे इस पोर्शन पे, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें इसी रूफ पे क्रिएट करना है तो हम इसी रूफ को एडिट करेंगे, अदरवाइज़ हम बाहर से भी एक्सट्रूड करके भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे वो इसी को एडिट करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट फुटप्रिंट, टॉप व्यू पे चलते हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले। तो स्प्लिट की कमांड पे जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 फीट पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, 6 फीट पे कर लेते हैं, 6 फीट यहाँ से, चलो 5 फीट रख लेते हैं, 5 फीट यहाँ से, सिमिलरली 5 फीट यहाँ पे। जो बीच की लाइन है इसके स्लोप को हमें ख़त्म करना है, डिफाइन स्लोप मैंने बंद कर दिया, और हम स्लोप एरो को यूज़ करेंगे। स्लोप एरो को यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे, एरो की डायरेक्शन क्लिक, सिमिलरली इसके दूसरे एंड पे जाएंगे, एरो की डायरेक्शन को ड्रैग करेंगे, क्लिक। अब कंट्रोल दबा के इन दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगी, हम स्पेसिफाई हाइट एट टेल की जगह हम कर लेते हैं स्लोप, और स्लोप का जो एंगल मैं ले लूँगा लेट इट बी 45 डिग्री, 45 डिग्री लेके देखते हैं। फिनिश, तो देख लेते हैं हमारा ये कुछ इस तरह का हमारा क्रिएट हो चुका है, ये अच्छा लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम 2 डिज़ाइन इस तरह के हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं, एडिट फुटप्रिंट, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो स्प्लिट की कमांड पे जाते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं तकरीबन कोई 6 फीट, अगेन यहाँ से 6 फीट। जो हमें क्रिएट करना है वो हम 7 फीट पे क्रिएट करेंगे, 7 फीट पे एक, 7 फीट पे एक। तो
7 फीट यहाँ आ गया, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं DI करके। टोटल 21 फीट है ऑलमोस्ट। तो 21 फीट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर से करते हैं एक बार, तो इसकी पूरी लेंथ देख लेते हैं एक बार। ये 40 फीट 10 इंच है, तो इसे हमें डिवाइड करना है तकरीबन 1 2 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो 8-8 फीट पे ले लेते हैं। तो स्प्लिट 8 फीट 8 फीट 8 फीट अगेन 8 फीट। अब ठीक है, तो यहाँ और यहाँ मेरा जो डिज़ाइन आएगा, तो यहाँ पे हम स्लोप को ख़त्म कर देंगे। तो एरो को ड्रॉ कर लेते हैं, स्लोप एरो। इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट एरो की डायरेक्शन, अगेन इस लाइन का एंड पॉइंट एरो की डायरेक्शन। सेम प्रोसेस यही यहाँ भी रिपीट होएगा। इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन, एंड पॉइंट डायरेक्शन एंड फिनिश। तो एक बार इसका वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लोप, यहाँ पे डाल देते हैं 45 डिग्री। अब फिनिश करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक रेट हो गया। ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमने बना लिया। इसको सेलेक्ट करके बाद फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ इन तीनों का एंगल ना सेम होना चाहिए। तो कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं। तो एक एंगल डाल देते हैं, लेट इट बी 35 डिग्री। एंगल सेम होगा तो सही बनता है ये। हाँ, अब ठीक है, अब ये परफेक्टली प्लेस हो चुका है। नहीं, यहाँ पे ये विंडो गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। इसको एडिट फुटप्रिंट में जाते हैं, इन तीनों का एंगल वापस चेक करते हैं। 1 2 और 3। ये ऑलमोस्ट था हमारा 38 39 कर 38 कर दो, या 38.5 कर दो। फिनिश। अब ये ठीक लग रहा है, अब ये बन चुका है। इस तरह का हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे विंडोज़ प्लेस करेंगे। तो विंडोज़ के लिए हम एक राउंड विंडो देख लेते हैं। राउंड विंडो की एक फैमिली हमने क्रिएट की हुई है, तो उसमें से उठा लेते हैं। तो आपको विंडो पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है लोड फैमिली। लोड फैमिली में मेरे पास विंडो पड़ी हुई है डेस्कटॉप में, तो मैं शो कर देता हूँ आपको। यहाँ पे रेविट फैमिली विंडोज़, तो यहाँ पे हमारे पास एक राउंड विंडो अवेलेबल है, तो वो यूज़ कर लेते हैं, ये वाली। इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। तो इस विंडो को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। पहले अप्रॉक्सीमेट प्लेस करूँगा, बाद में इसको एग्जैक्ट प्लेस कर देंगे। एक यहाँ प्लेस की मैंने, एक मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, एक मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब इनको प्रिसाइज़ करने के लिए मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसकी सिल हाइट ऑलमोस्ट हम 3 फीट कर देते हैं, फ्रॉम लेवल टू 3 फीट। और इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूँ। अब ये ठीक है। सिमिलरली इसको सिलेक्ट करेंगे, सिल हाइट हम सेम रखेंगे 3 फीट, और इसको भी प्लेस कर लेते हैं। इसकी सिल हाइट थी 3 फीट 9 इंच, तो इसकी भी सेम ये रखेंगे 3 फीट 9 इंच, और इसको भी
एरो की हेल्प से प्लेस कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने प्लेस कर दी है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ ठीक लगी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, 3 फीट 9 इंच। तो इस तरह से हमने विंडोज़ को प्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट हम रूफ फेशिया हम डालेंगे। रूफ फेशिया मतलब हम साइड में इसको डिज़ाइन डाल सकते हैं, चाहो तो हम मोल्डिंग भी डाल सकते हो इसकी हेल्प से, बट हम सिंपल सा फेशिया डालेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं रूफ फेशिया। तो एडिट टाइप पे हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला फ्लैट फेशिया हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम कैसे मैच करवाएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगी मॉडिफाई मीटरिंग की, यहाँ पे आपने जाना है। वो इसको आप हॉरिजॉन्टल कर लो एक बार, हॉरिजॉन्टल करके इसको सेलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर लेते हैं आगे यहाँ तक। तो ये परफेक्ट लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मॉडिफाई मीटरिंग, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम प्लेस कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, यहाँ पे पहले प्लेस कर लेते हैं, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। सेम प्रोसेस चलेगा। अब ये बाहर की तरफ आया तो आप इसको स्वैप कर सकते हो इस तरह से। रूफ फेशिया, तो मैं फ्रंट पे प्लेस कर रहा हूँ, बाद में साइड में प्लेस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू दिखाना है। तो मैं फ़िलहाल फ्रंट व्यू में प्लेस कर रहा हूँ, आप लेटर ऑन ऐड कर सकते हो इसमें। सेम प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो इस तरह सब जगह प्लेस कर लेते हैं फटाफट से। तो ऑलमोस्ट मैंने प्लेस कर दिया हुआ है। तो मेरा रूफ फेशियर बन गया। अब हमें नीचे फ्लोरिंग प्लेस करनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो फ्लोरिंग कैसे प्लेस करेंगे, जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है। तो आप इसमें मॉडिफाई मीटरिंग में जाके इसको अपने हॉरिजॉन्टल कर देना है और इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आना है। तो इस तरह से आपका प्लेस हो जाएगा प्रॉपर। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, मॉडिफाई मीटरिंग, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दो। हॉरिजॉन्टल करने का इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके इस पॉइंट तक ले आओ। सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। तो प्लेस कर लिया हमने, ठीक है। तो रूफिंग भी हमारी बन चुकी है। अब हमें फ्लोरिंग प्लेस करनी है। तो फ्लोरिंग के लिए हम चलते हैं लेवल 0 पे। तो हम यहाँ पे फ्लोर क्रिएट करेंगे। ऑलमोस्ट हम हाइट एज्यूम कर रहे हैं 6x4 24 इंचज़, मतलब ऑलमोस्ट 2 फीट हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने का तरीका क्या रहेगा आपका, सिंपल आप जाओ फ्लोर में, फ्लोर आर्किटेक्चर, यहाँ पे एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पे हम डाल देते हैं 24 इंच का फ्लोर, 2 फीट का फ्लोर डाल देते हैं, 2 फीट का फ्लोर।
2 फीट 6 इंच का भी डाल सकते हो, 2.5 फीट का डाल देते हैं। 2 फीट 2 फीट 6 इंच का हम फ्लोर डाल देते हैं। ओके ओके, तो एडिट टाइप, इसमें एडिट में हम डाल देते हैं यहाँ पे 2 फीट, इसकी थिकनेस हम ऑलमोस्ट 2 फीट रख लेते हैं। ओके, अप्लाई। ओके, तो लाइन की कमांड लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पूरा हमारा फ्लोर आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन वॉल्स को हम नीचे एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं तो इसको चाहो तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, बट हम इसको एक्सटेंड करेंगे, पिलर्स है ना हमारे। हाँ, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। जो ओवरलैपिंग होगी इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। पहले इसको क्लोज़ कर दो, ये हमारा एक्स्ट्रा लाइन बनी है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो क्लोज़ हो चुका है, इसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स क्रिएट करने हैं। तो स्टेप आप नॉर्मल स्टेयर की कमांड से भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको एक्सट्रूजन से भी आप बना सकते हो। और इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, इसको इन पिलर्स को हम नीचे एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक लेवल भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं नीचे तो लेवल कमांड पे जाते हैं, तो ये लेवल एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लेवल एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, AL, इसके बेस का इसको अलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसका लेवल को, इसको जब लेवल आपके दोनों पास आ जाएं तो ओवरलैप होने लगता है, तो आप क्या करोगे, इस पे वैसे एल्बो क्रिएट कर लो इस तरह से ना, तो क्लियरली विजिबल हो जाता है। अब हमें यहाँ पे स्टेप्स बनाने हैं। तो स्टेप्स कैसे बनाएंगे हम, तो स्टेप्स के लिए हम एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे इस बार। तो कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे हम एज ए स्टेयर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टेयर्स, ओके, तो एक्सट्रूजन, तो हम फ्रंट व्यू में जाते हैं, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, सेट पीके प्लेन, ओके, इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमारी टोटल हाइट है 2 फीट 6 इंच, मतलब आधो 30 इंच है ना। 30 इंच में हमें 4 स्टेप्स लगाने हैं। तो पहले हम यहाँ पे हम जाएंगे 10 इंच, 10 फीट हो गया, 10 इंच करना है हमें। यहाँ सेलेक्ट करेंगे 10 इंच, और फिर हम ले लेते हैं इसको 7 इंच ले लेते हैं, अगेन 10। अब इसकी कॉपीज़ ले लो, इसको सेलेक्ट करो, मूव कॉपी मल्टीपल, इस पॉइंट से पकड़ो, एक इसके नीचे रख दो, एक इसके नीचे रख दो, और एक इसके नीचे रख दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया। नीचे का हम स्टेप फ्लैट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो फिनिश करते हैं। तो ये इस तरफ आ रहा है, हमें माइनस में जाना पड़ेगा। तो एरो की हेल्प से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। हम एरो की हेल्प से लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं। ये हमारा स्टेयर जो है बन चुकी है। बेस में हम वो डाल देंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्रिएट करना है, यहाँ भी आप 4 स्टेप्स बना लेना। तो फिनिश कर लो इसको, यहाँ पे ड्रॉ, सेम मेथड से यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडर्न प्लेस, आप स्टेयर्स की कमांड ले लो, स्टेयर्स, ओके ओके, सेट पीके प्लेन, इसको हम पिक कर लेते हैं, एक्सट्रूजन, टेन इंच, सेवन इंच, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी,
तो इसको मिला देते हैं यहाँ से। इसको फिनिश मोड, इसके भी एरो को ड्रैग कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, इस एरो से पकड़ के हम यहाँ तक ले आते हैं इसको। तो ये हमारा स्टेयर्स भी बन चुका है। तो हमारा ये प्लान कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक बड़ा सा फ्लोर आएगा, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल लेवल 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रॉ कर लो, इसको फिनिश कर लो पहले स्टेयर्स को। तो यहाँ पे एज ए फ्लोर हम इसका बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, एक फ्लोर आर्किटेक्चर। और 6 इंच का फ्लोर ले रहा हूँ मैं इस बार। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रफली सा, फिनिश। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे लॉन वॉन जो भी आपको दिखाना है, जो एक्स्ट्रा बाउंड्री वॉल्स, वो सब आप क्रिएट कर सकते हो। वो तो सिंपल प्रोसेस है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मेनली अब रेंडरिंग का ही होता है। और अगर आप चाहो तो इनको मटेरियल्स भी इसके चेंज कर सकते हो।